आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी उत्तर दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से जा रही है। तोता पटरी के समांतर दक्षिण दिशा की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से उड़ता है। तोते को रेलगाड़ी पार करने में लगा समय कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों रेलगाड़ी जो है वो 150 मीटर लंबी है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है और ये जा रहा है उत्तर दिशा पर, तो हमको दिशा निर्देशांक भी यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इसको बोल देते हैं उत्तर दिशा, एन से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दक्षिण दिशा। ठीक है, जिसको एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब पूर्व और पश्चिम देखना है तो पूर्व इस जगह पर आएगा, पश्चिम इस जगह पर आएगा, लेकिन पूर्व पश्चिम को हमको लेना नहीं है, उत्तर दक्षिण केवल लेना है। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम को भी लिख देते हैं। चलिए, अब उसके पश्चात क्या कहा गया है कि रेलगाड़ी जो है वो उत्तर दिशा की ओर, मतलब इस दिशा पर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से। ये रेलगाड़ी हम मानकर चलिए। ठीक है, तो इसका वेग दिया है v, लिख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब उसके पश्चात क्या दिया गया है, इसको v1 ले लेते हैं। रेलगाड़ी का जो वेग है, तोता पटरी के समांतर दक्षिण दिशा की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से उड़ता है। तो तोता जो उड़ रहा है वो पटरी के समांतर दिशा, मतलब इसी क्षैतिज पे ही उड़ रहा है, ऐसा मानकर चलेंगे, और दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण इस ओर है। ठीक है, तो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा पर तोता जो है वो उड़ रहा है, उसका वेग हमको दिया है, तो उसको v2 से प्रदर्शित कर लेते हैं। मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उसके पश्चात कहा गया है कि तोते को रेलगाड़ी पार करने में लगा समय, तो समय कितना लग जाएगा, जितना अपेक्षित वेग के लिए लग रहा है। और दूरी देखेंगे तो दूरी में हम तोते की लंबाई को नगण्य मान सकते हैं, रेलगाड़ी जो 150 मीटर लंबी है उसके सापेक्ष में। ठीक है, तो हम मानकर चलते कि तोते की लंबाई 0 है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो 150 मीटर तक दूरी तय करना है और वेग कितना रहेगा, चाल दोनों का मिल के रहेगा। ठीक है, अब दोनों का चाल कैसे मिलाएंगे दोस्तों, अपेक्षिक वेग से। तो अपेक्षिक वेग हमको निकालना पड़ेगा। रेलगाड़ी के सापेक्ष तोते का अपेक्षिक वेग, तो तोते का वेग निकाल रहे हैं हम, तोता का वेग जो है उस दिशा को धनात्मक मान लेंगे। ठीक है, किसी भी एक दिशा को धनात्मक मान सकते हो, ऋणात्मक धनात्मक से केवल दिशा का मान ही पता चलेगा। ठीक है, और अपेक्षिक वेग के निकालने में सहायता मिलेगी। तो विपरीत दिशा को हमको ऋणात्मक मानना पड़ेगा, अर्थात रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से जा रही है, उसको ऋणात्मक मानेंगे हम। ठीक, तो अपेक्षिक वेग, ठीक है, किसके किसके बीच, तोता और रेल के बीच, तो v12 लिख लेते हैं या v21 लिख लेते हैं। उसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, उसका मान आ जाएगा v2 ऋण v1। ठीक है, ये इसको v21 लिख लेते हैं क्योंकि रेलगाड़ी के सापेक्ष तोते का वेग निकाल रहे हैं। तो v2 का मान हमारे पास में क्या है, वो है 5 मीटर प्रति सेकंड। धनात्मक लेंगे क्योंकि इस दिशा पर है और हमने धनात्मक माना हुआ है तोते का वेग को। ऋण चिन्ह लगाकर v1 का मान लिखेंगे, तो v1 का मान 10 मीटर प्रति सेकंड तो है, लेकिन उसको ऋणात्मक लेंगे क्योंकि इस दिशा पर रेलगाड़ी जा रही है, उत्तर दिशा पर। उत्तर दिशा हमने ऋणात्मक मानी है। तो दोस्तों 5 ऋण 10 करेंगे तो मान हमारा 15 आएगा, क्योंकि 2 ऋण जो है वो जुड़कर धन हो जाएंगे गुना में। ठीक है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड में v21 अर्थात अपेक्षिक वेग का मान आया है। तो इस अपेक्षिक वेग से तोता जो है 150 मीटर की दूरी तय करेगी, तो कितना समय लेगी ये हमको बताना है। ठीक है, 1 सेकंड में 15 मीटर तय कर रही है, तो 150 मीटर तय करने के लिए 10 सेकंड ही लगेंगे। किस तरीके से निकाला हमने, सूत्र लगा दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय, और ये सीधी रेखीय चाल है। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय होगा। यहाँ से समय का मान हमको ज्ञात करना है, तो वो दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, t बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यहाँ लिख लेते हैं दूरी बटे चाल, और चाल लेंगे अपेक्षिक वेग वाला। ठीक है, तो दूरी हमको दिया 150 मीटर, अपेक्षिक वेग का मान लाया है हमने 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 सेकंड लगेंगे 150 मीटर की दूरी तय करने पर, हमने पहले ही बता दिया था। ठीक है, और यहाँ ला भी दिया। ठीक, तो दोस्तों ये 10 सेकंड जो समय का मान है, उतने में तोता इस रेलगाड़ी को पूर्ण तरीके से पार कर लेगा। ठीक है, विकल्प डी पे ये मान दिया है, तो विकल्प डी इस दिए गए प्रश्न के लिए समय का सही मान दर्शाता है। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।